हाय एवरीवन, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मिशन 91 में। तो आज का वीडियो हम सॉल्व करने वाले हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज के वीडियो में समझेंगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या होता क्या है, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक बार आपके एग्जाम में क्या होता है, एक नई क्वेश्चन आता है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या से, ठीक है। एक ना बहुत ऐसे 2-3 क्वेश्चन देता है जो आपके एग्जाम में आता रहता है। वीडियो को अंदर देखना है, बेसिकली समझ में आएगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो वीडियो को अंदर देखना है, बेसिकली समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। बिल्कुल इजी समझना, कोई यहाँ पे हार्ड नहीं, बिल्कुल इजी, सब समझ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों को भरना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका √15 जो है क्या है कि एक संख्या है, आपको क्वेश्चन में बना के दिया परमेय या परमेय संख्या। तो समझना है इसको कैसे पहचाने कि परमेय या परमेय संख्या है, ठीक है। बेसिकली बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अगर आप प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा सबसे पहले क्या √15 है, तो इसको समझना कैसे करेंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन था पहला √15, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे, देखो √15 जो मेरा क्या है यहाँ पे अपरमेय संख्या तो हो गई, आपको पता है, लेकिन कैसे होगा, ठीक है। बेसिकली समझना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप 15 को गुणनखंड कर लो, ठीक है। तो 15 का कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 × 5 आएगा। और 3 × 5 मतलब देखो वर्गमूल जो होता है ना, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में जो वर्गमूल इसमें आता है, काम आता है, जो रूट से बाहर हो जाएगा वो क्या होगा, आपका परमेय संख्या होगा। जो रूट के अंदर रहेगा वो अपरमेय संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो √15 जो किसी का वर्गमूल होता नहीं है, ठीक है। किसी का वर्गमूल होता नहीं है, इस किसी का वर्गमूल निकलेगा भी नहीं, ठीक है। तो क्या मेरा है √15 क्या हो जाएगा, आपका अपरमेय संख्या हो जाएगा। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, बेसिकली समझना, जिसका वर्गमूल निकलेगा वो क्या होगा, आपका परमेय संख्या होगा। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो संख्या आपको अपरमेय संख्या होगा। समझ में आ गया आपको, बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना है कि जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको समझ लेना। जिसका वर्गमूल निकलेगा वो परमेय संख्या, और जिसका नहीं निकलेगा वो अपरमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, तो √2/√3 है, इसको भी समझना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो √2 जो है, यहाँ भी √2 किसी का वर्गमूल होता नहीं है, ठीक है। और √3 भी किसी का वर्गमूल होता नहीं है। तो ये भी क्या होगी, आपका परमेय संख्या, और ये भी अपरमेय संख्या। और अपरमेय संख्या और अपरमेय संख्या हमेशा क्या होता है, परमेय संख्या होगा। तो ये भी क्या आपका हो गया, अपरमेय संख्या हो गया, ठीक है। अपरमेय संख्या हो गया। चलो ये दोस्त क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है 4 + √11। देखो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो 4 मेरा परमेय संख्या, रूट से बाहर है तो परमेय संख्या, लेकिन 11 जो है रूट के अंदर है, और 11 किसी का वर्गमूल होता नहीं है, समझना। बेसिकली 4 है तो ये क्या है, परमेय संख्या है, लेकिन √11 जो है ये किसी का वर्गमूल होता नहीं है। इसलिए देखो ये क्या है, परमेय संख्या है, और ये क्या परमेय संख्या है। तो अगर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या मिलते तो हमेशा परमेय संख्या बन जाता है, ठीक है। अगर परमेय संख्या एक रहेगा और अपरमेय संख्या एक रहेगा, अब दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मेरा अपरमेय संख्या बनेगा। तो मेरा देखो क्या परमेय संख्या है, क्या अपरमेय संख्या, तो मिला तो क्या बन गया, आपका अपरमेय संख्या बन गया, अपरमेय संख्या हो गया, ठीक है। समझना बेसिकली आता होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। ये हो गया आपका परमेय संख्या। चलो यहाँ पे अब इसको नीचे आते हैं। 4 का जो क्वेश्चन आपका दिया होता है यहाँ पे 1/√5 है, समझना। बेसिकली क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछ चुका है। 1/√5 ये कौन सी संख्या है, तो देखो 1 जो है आपका परमेय संख्या, तो पक्का रूट से बाहर है तो परमेय संख्या होगा ही होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे √5 दिया है, तो √5 जो होता है ना, √5 आपका किसी का वर्गमूल होता भी नहीं है, ठीक है। √5 किसी का वर्गमूल होता नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक संख्या परमेय है और एक संख्या अपरमेय है, समझना। बेसिकली एक संख्या क्या आपका परमेय है और एक संख्या अपरमेय है। तो हमेशा आपको मैं पहले बताया कि अगर एक संख्या परमेय होता है और एक संख्या अपरमेय होता है तो हमेशा आपको अपरमेय संख्या होता है। बेसिकली समझ में आपका आता होगा। अगर एक संख्या परमेय होगा और एक संख्या अपरमेय होगा तो हमेशा आपको अपरमेय संख्या याद कर लेना, माइंड में बैठा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या मिलकर हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे आपका जो 5 क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, देखो बेसिकली समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आता है तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप वीडियो को ही देखो। अगर आप वीडियो को देखकर समझते हो तो आप खुद से इसको बना सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या आपके एग्जाम में हर एक बार क्वेश्चन आता है तो आता है। ये पूरा उम्मीद से मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन आपको परमेय संख्या से आएगा तो आएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो वीडियो को लाइक ना करना, सब्सक्राइब ना करना, ठीक है। अगर सब्सक्राइब किया भी होगा तो नहीं आएगा तो मेरा अनसब्सक्राइब कर देना, समझ में आ रहा है आपको। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या है, 5√8/2 है, √2 है, ठीक है। समझना, देखो √8 जो होगा इसको हम वर्गमूल पहले निकाल लेते हैं। तो √8 को वर्गमूल निकालना है, इसको क्या करें, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो मेरा 8 को पहले गुणनखंड करो, तो 2 से आएगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4 कट जाएगा, मतलब 2 के पावर 3 आएगा, जिसको हम 2 के 3 लिख सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, इसको हम 2 को 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह हो गया मेरा, समझ सकते हो। ये पावर में भी है और ऐसे भी लिख सकते हो। तो मेरा 2 कितना आया है समझना,
5 था और रूट 8 का 2 कितना आया, 2 3 आया, तो 1 2 आपका 3 हो जाएगा। और नीचे आपका क्या है, रूट 2 है। समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, समझना। तो यहाँ पे हमको परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से जांच करना है। तो यहाँ पे आपको अगर रूट से बाहर आ जाएगा तो संख्या परमेय संख्या हो जाएगी, अगर रूट के अंदर ही रहेगी तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे देखो क्या है, दो वर्गमूल जो होता है उसमें दो संख्या का एक संख्या निकलता है। वर्गमूल में हमेशा दो संख्या का एक संख्या निकलता है, मतलब जोड़ा का एक निकलता है। जैसे ये वर्गमूल है तो इसमें दो दो का, तो इसका एक दो निकलेगा, इसका तो 2 नहीं मिल रहा तो रूट में रहेगा। तो देखो ये संख्या को 2 को 2 मिला तो इसका एक 2 तो बाहर आ जाएगा, तो 5 गुने 2, और जो एक संख्या बच गया 2 ही, तो उसका तो जोड़ा नहीं है तो रूट में हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा। और नीचे आपका क्या है, तो नीचे आपका रूट 2 है। रूट 2 से रूट 2 आपको कटेगा तो 5 दूनी क्या बचेगा, आपको 10 बचेगा। अब 10 जो क्या है ये रूट में नहीं है, मतलब रूट से बाहर है, तो ये आपका हो गया परमेय संख्या हो गया। ये आपका क्या हो गया, परमेय संख्या। बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 तक जो आपका क्वेश्चन था, कंफ्यूजन था, ये आपका बुक जो है भारती भवन का बुक है, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ जो आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पे फाइनली क्या किया, 1 से लेके 5 तक मैंने 1 का सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखो 2 का बात आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2 का मैं ऑलरेडी वीडियो सॉल्व कर चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत ही बेसिक से इसको बताया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। आपके एग्जाम में क्या होता आते रहता है, समझ रहा। देखो यहाँ सीबीएसई में 209 में पूछ चुका है, ये देखो सीबीएसई 10 में पूछा, 10 में पूछा, मतलब जो क्या होता है, जो बिहार जो सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आपको पूछ चुका है, बिहार बोर्ड में आने की चांस है। और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है रूट 5 है, रूट 3 है, ये भी मैं सॉल्व किया हूँ, तो आप वीडियो को जाकर देखना, बेसिकली समझ में आ जाएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आगे हम लोग इस तरह और वीडियो सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।